रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ सामीन, ये तालीमी चौपाल का जो सिलसिला मुनीर भाई और उनके टीम ने शुरू किया है, मुझे लगता है कि कामठी शहर के लिए ये अल्लाह का एक ख़ास इनाम है और बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने एक बंदे और उसके कुछ साथियों के दिल में डाली कि अपने समाज को कुछ दिया जाए जिसकी उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चौपाल का जो कंसेप्ट है वो हमारी नज़र में एक अजीब सा एक नज़रिया है आज तक कि चौपाल हमारे समाज में खुराफात का एक अड्डा या ज़रिया हो गया है, जहाँ पर लोग बैठते हैं और ऐसे ऐसे गुनाह में मुलविस होते हैं कि जिसका जब उनसे जवाब लिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसमें सुरखरू या कामयाब होने वाला है। उस चौपाल वर्ड को इन्होंने तालीमी चौपाल में तब्दील कर दिया। वाकई काबिल मुबारकबाद हैं और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस कंसेप्ट को जो इन्होंने शुरू किया है उसको मज़ीद तरक्की अता करे और वो मकासद हासिल हों जिसके लिए इन्होंने तालीमी चौपाल की शुरुआत की है। मैं जब से यहाँ पर बच्चों के परफॉर्मेंस देख रहा था तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि छोटे छोटे बच्चे जब किसी मेहमान के सामने इनको दुआ पढ़ने के लिए कहा जाए या कोई पोएम सुनाने के लिए कहा जाए तो ये झिझकते थे। आज इतने बड़े मंच पर ऑडियंस के सामने बिला झिझक अपनी बात रख रहे हैं, वाकई ये बहुत बड़ी बात है। इनकी उम्र में तो हम हालत वही थी जो मैं अभी कहा कि किसी मेहमान के सामने भी हम दुआ पढ़कर नहीं सुना सकते थे, आज ये आप सबके सामने सुना रहे हैं। तो काबिल मुबारकबाद हैं वो माँ बाप और उनको तैयार करने वाले और इनकी तरबियत करने वाले। दूसरी एक बात मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ज़्यादातर परफॉर्मेंस में लड़कियां आगे हैं। लड़के जिनके ऊपर पूरा समाज मुनहसिर है, लड़कों की तरक्की के ज़रिए समाज की तरक्की होना हम समझते हैं, आज वो लड़के इस तरक्की की दौड़ में पीछे होते जा रहे हैं। ये हमारे लिए सोचने का मुकाम है। मैं इन बच्चों से कहना चाहूँगा, सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये आपकी उम्र का वो हिस्सा है जहाँ पर आपकी सिमत तय होने वाली है कि आप अच्छे स्पीकर बनेंगे, अच्छे राइटर बनेंगे, अच्छे लीडर बनेंगे या कोई और हुनर सीखेंगे। ये वो उम्र है जिसमें आपकी जो छुपी हुई सलाहियतें वो बाहर आती हैं और वो छुपी हुई सलाहियतों को बाहर लाने का एक ज़रिया ये तालीमी चौपाल है। इसमें पेरेंट्स को ये कोशिश करना चाहिए कि अलग अलग रंगों में बच्चों को यहाँ पर भेजें, अलग अलग हुनर लेकर, ताकि वो उनके अंदर हिम्मत अफजाई हो और वो तरक्की करें। कि इस्लाम में सबसे पहले ये ऐलान किया गया कि हुकूक के एतबार से, दर्जात के एतबार से मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं, उनको वही हुकूक हासिल हैं जो मर्दों को हैं। अल्लाह के सामने जब हमारा हिसाब होगा तो हर एक को उसके आमाल के मुताबिक उसका हिसाब दिया जाएगा, उसका अज्र दिया जाएगा। उसमें औरत और मर्द की तफरीक नहीं की गई है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम परवरिश करते वक्त बच्चों और बच्चियों में बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर रहे हैं। हम बच्चों की परवरिश करते वक्त बच्चों और बच्चियों में, लड़कों और लड़कियों में बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी करें, बिल्कुल नहीं। अल्लाह का शुक्र है, हमारा आज जो माहौल है, हम लड़कियों को उतना ही चाहते हैं जितना लड़कों को चाहते हैं। हम उनको वही सहूलियात देते हैं जो लड़कों को देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हमसे हो रही है। उस गलती की तरफ मैं आपको इशारा करना चाहता हूँ
कि हम हुकूक देने में तो दोनों को बराबर हुकूक दे रहे हैं, लेकिन जब नजर रखने वाली बात होती है, पाबंदी आयद करने वाली बात होती है, तो हम लड़कियों के ऊपर सारे के सारे अपने उसूल लगा देते हैं। मेरी बेटी अगर 1 घंटा घर से बाहर चली जाए तो मैं और मेरे घर वाले बेचैन हो जाएंगे और पता लगाएंगे कि वो 1 घंटा कहाँ गई है, और पता लग भी जाता है। हमारे घर की बेटियां, अल्लाह इनको और तरक्की अता करे, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। ये हमने नहीं देखा कि कोई गलत काम करती है। 1 घंटे की गैर मौजूदगी हमको बर्दाश्त नहीं है, लेकिन हमारे घर के बेटे 6 घंटे घर के बाहर रहते हैं, तो हमारी हिम्मत नहीं होती उनसे पूछने की। बताइए हैं हम बेटों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम कभी पूछते नहीं है कि तू कहाँ गया था, हम कभी पूछते नहीं कि तू मोबाइल पे क्या कर रहा है। हम अपनी बेटियों के मोबाइल पर नजर रखते हैं, हम अपने बेटों को खुला छोड़ रहे हैं। अब इसका नतीजा क्या होने वाला है हम इसका अंदाज भी नहीं कर सकते। मुझे इतनी सख्त बातें बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक हदीस मुझे याद आ रही है कि हर चरवाहे से उसके रेवड़ के मुतालिक सवाल किया जाएगा। हर चरवाहे से उसके रेवड़ के मुतालिक सवाल किया जाएगा, यानी जिसको जिस हिस्से का जिम्मेदार बनाया गया है उससे उस जिम्मेदारी के मुतालिक सवाल किया जाएगा। यानी मैं अपने घर का बड़ा हूँ तो मेरे घर के अफराद की तरबियत करना मेरी जिम्मे है। मैं अगर किसी मोहल्ले का बड़ा हूँ तो उस मोहल्ले की तरबियत करना, उस मोहल्ले की इस्लाह करना वो मेरे जिम्मे है। मैं अगर किसी शहर का बड़ा हूँ तो उस शहर के मुतालिक मुझसे सवाल किया जाएगा। हर इंसान से सवाल किया जाने वाला है जिसके लिए उसको बाइख्तियार बनाया गया है। अब बताइए कि हम लाड़ प्यार में कहिए या अपने गलत जोम में कहिए कि हम बच्चों से वो बास पुरुष नहीं करते हैं, वो सवाल जवाब नहीं करते हैं जो हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। उसका नतीजा है कि मेडिकल एजुकेशन में यानी जिसको हम B.Ed B.Ed कहते हैं, इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में, हर जगह लड़कियां आगे जा रही हैं। मैं स्कूल 120 बच्चे हैं 4 सेक्शन में, 320 बच्चों में से 200 एंड अबव 200 से ज़्यादा लड़कियां हैं। सेक्शन ए जिसको हम टॉप क्लास का सेक्शन बोलते हैं उसमें 80 बच्चे हैं। 80 बच्चों में से 62 गर्ल्स हैं, 18 बॉयज़ हैं। एक ही माहौल में पढ़े सब लोग। 80 बच्चों की क्लास में 62 लड़कियां, 18 बॉयज़, 19 स्कूलों से निकल कर आए हैं। क्या हो गया ये हमारी लापरवाही का नतीजा है कि हम अपने बेटों पर वो तवज्जो नहीं देते जो बेटियों पर देते हैं। बहुत अच्छी बात है हम बेटियों में तवज्जो देते हैं, तो हमने बेटों को खुला क्यों छोड़ दिया है? क्या इनके मुतालिक हमसे सवाल नहीं किया जाएगा? सुम्मा युसअलूना यौमइज़िन अनिन नईम, सुम्मा तुसअलूना यौमइज़िन अनिन नईम। तुमसे उस दिन नेमतों के मुतालिक सवाल किया जाएगा। ये औलाद हमारी नेमतें हैं, ये औलाद हमारी असासा है, इसके मुतालिक सवाल किया जाएगा। एक बुज़ुर्ग से किसी पेरेंट ने सवाल किया कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दीनदार हों, तो हम बताएं हम क्या करें। तो जाहिर सी बात है अलग अलग तरह से जवाब आ सकते हैं। बुज़ुर्ग का जवाब बहुत ही सिंपल था। अगर आप अपने औलाद को दीनदार बनाना चाहते हैं, पहले आप दीनदार बन जाइए। ये बच्ची ने आखिरी में जो खाना खाने की सुन्नतें हमको बताई, हमने पढ़ लिया। अगर हम उस तरीके पर खाना खाते हैं तो हमारे बच्चे उसकी नकल करेंगे। अगर हम खुदा न ख्वास्ता बातचीत में गाली गलौज करते हैं तो हमारे बच्चे उस बात को सीखेंगे। अगर हम लोगों से शिकायत करते हैं तो हमारे बच्चे शिकायत का मिजाज सीखेंगे। अगर हम एहसान करते हैं और गरीबों की मदद करते हैं तो हमारे बच्चे वो गरीबों की मदद करना सीखेंगे। 12 साल की उम्र वो होती है कि बच्चा जब तक जागता है हर लम्हा वो सीखता रहता है 12 साल की उम्र तक। इसीलिए हम हाफिज बनाते तो छोटी उम्र में बनाते, बच्चों का हाफिजा तेज होता है। क्यों? आज अगर मैं हिफ्ज़ करना चाहूँ या अगर मैं एक पेज की कोई सूरत याद करना चाहूँ तो मुझे 6 घंटे लग जाएंगे, और एक बच्चे को दूंगा तो वो 1 घंटे में याद कर लेगा एक पेज की एक सूरत, क्योंकि उनका दिमाग उस वक्त तेज़ होता है उस उम्र में।
तो ये 12 साल की उम्र वो है कि बच्चे आपको देख रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि हमको बच्चों की कैसी तरबियत करनी है, आप खुद वैसे बन जाइए। ये हमसे सबसे बड़ी गलती हो रही है कि हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा झूठ बोलना गुनाह है, गुनाह अजीम है, लेकिन हमारा बच्चा देखता है कि हम अपने वालिदैन से झूठ बोल रहे हैं, हम अपने पड़ोसियों से झूठ बोल रहे हैं, हम अपने साथियों से झूठ बोल रहे हैं, बच्चा वो नकल कर रहा है। किसी भी बुत परस्त को समझाने जाएं कि ये गलत है, ये बिल्कुल गैर फितरी है कि हम किसी बुत के आगे सजदा करें, तो वो बोलता है कि मैंने बचपन से लेकर बड़ा होने तक अपने माँ बाप को ये करते हुए देखा है। उसको वो बात समझ में नहीं आएगी कि ये कैसे गलत हो सकता है, मैंने तो अपने अम्मा अब्बा को यही करते देखा है कि वो किसी बुत के आगे सजदा करते हैं। यही बात हर चीज़ में लागू होती है। बच्चे हमको जो करता हुआ देखते हैं वो वैसे ही बन जाते हैं। अगर बच्चे देखते हैं कि हम अपने माँ बाप के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं तो उनको लगता है कि ये सही है। अगर अब वो बच्चे देखते हैं कि हम अपने माँ बाप के साथ इज्जत से पेश आ रहे हैं, हमारे माँ बाप हमको गलत बात डांट रहे हैं, हम सुन रहे हैं चुपचाप से, बच्चे के अंदर वो बात आएगी बड़ा होने के बाद कि वो आपके ऊपर कभी नज़र ऊँची नहीं करेगा। बच्चा सीख रहा है आपको देख देख कर। तो हमको ये कोशिश करना है कि ये मेरा असासा जो मुझे अल्लाह पाक ने दिया है, मुझे इसको सही तरबियत करना है और अल्लाह के सामने इसका जाके जवाब देना है, हिसाब देना है। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से सबसे बड़ा इनाम, बहुत बड़ा एक इनाम है कि अल्लाह ताला ने हमको फुर्सत के औकात दिए हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे काम करता है। मेरे जैसे लोग 3 घंटे काम करते हैं, कोई फैक्ट्री में जाता होगा तो 10 घंटे काम करता होगा, उसके बाद वो खाली है। अब ये जो खाली औकात हैं वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है, इसका हमसे सवाल किया जाएगा। अगर बच्चा ये देखता है कि मेरे अब्बा रात में, ठीक है अब्बा 12 बजे आ रहा है तो मैं 11:30 बजे घर आ जाता हूँ, हमने तो अपनी उम्र गुजार ली है, मोहतरम बुजुर्गों, हमने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है। ये बच्चा जब 11:30 बजे रात तक बाहर रहेगा तो इसने अपनी सीखने की उम्र को बर्बाद कर दिया है। अब आप उसको कितना भी समझाएंगे तो समझ में आने वाली बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर मेरे बच्चे 8:30 बजे घर आ जाए तो मुझे 8 बजे घर आना होगा। ईशा के बाद मुझे घर में रहना है, तालीम और तरबियत करना है। अगर बच्चे मुझे देखता हुआ देखेंगे तो बच्चे भी मोबाइल से ही लगे रहेंगे। अगर बच्चे मुझे किताब पढ़ता हुआ देखेंगे तो बच्चे किताब पढ़ने की नकल करेंगे। आपका बच्चा हर वो अमल करेगा जो अमल करता हुआ वो आपको देखता है, क्योंकि वो मुसलसल आपसे सीख रहा है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह ये बच्चों को इनके माँ बाप ने तैयार किया है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को तैयार करे। इसी मोहल्ले के, मैं नाम नहीं ले सकता, एक पेरेंट मुझे मिले, मिस्टर मिसेस दोनों टीचर हैं। उन्होंने कहा कि सर जब मेरे बच्चे बड़े होने लगे तो मैंने अपने अहलिया से कहा कि आज के बाद अपने को अपनी सारी सोशल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है। हमको अब अपनी बाकी की ज़िंदगी इन औलाद की तरबियत में लगाना है। और उन दोनों मियाँ बीवी ने वो लगाया। और हम जानते हैं कि उनकी 4 औलाद है, तो चारों की चारों औलाद ऊंचे ऊंचे मुकाम तक पहुंची है। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने उसके पीछे फिक्र किया। बच्चों को अच्छा साइकिल दिला देना, मोटरसाइकिल दिला देना, मोबाइल दिला देना, अच्छे कपड़े दिला देना, अच्छा खाना खिला देना, अच्छा घर दे देना, ये कोई बड़ा काम नहीं है। फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक बाप ने अपने बच्चे को बेहतर इखलाक से बढ़कर कोई तोहफा नहीं दिया। सारे तोहफों को आपने जिक्र ही नहीं किया जो हम आज अपनी औलाद के पीछे खर्च किए जा रहे हैं। बेहतर इखलाक से बढ़कर एक बाप ने अपने बच्चे को कोई तोहफा नहीं दिया। तो बेहतर इखलाक कैसे देंगे? हम कोई किताब पढ़कर सुना देंगे वो मान लेगा? नहीं मानेगा। हम जो कर रहे हैं वो सीख रहा है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमें ये असासा मिला है, इस असासे की कदरदानी नसीब फरमाए और हमको वैसा बना दे कि जब हम अल्लाह के सामने हाजिर हों तो बताएं कि या अल्लाह मैंने सारी दुनिया पर तो मेहनत नहीं किया, मैंने अपनी औलाद पर मेहनत किया, ये औलाद मेरी तेरे सामने है।
वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।